कराची सुपर हाईवे जोकियो मोड़ पर दो बसें आपस में टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को जिनास पर मुंतकिल कर दिया गया। बस कराची से लाड़काना जा रही थी। 40 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। हादसा सड़क पर फिसलन के बायस पेश आया। कराची में अब्दुल्ला हारून रोड जीपीओ के करीब इमारत में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां रवाना कर दी गई। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सवात के इलाके मट्टा में पहाड़ी तूदा गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुतासरा खानदान की माली इमदाद का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बल्दिया उस्मा ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। डिप्टी मेयर ने मुतवक्के बारिशों तक ड्यूटी पर तैनात तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और यालाबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटुगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी जारी। शाहराह कराकोरम, गवर्नर फार्म गंदलू के मुकाम पर ब्लॉक। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का बारिशों से जानी और माली नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। मुकामी इदारों को रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में तेजी लाने की हिदायत। कहा, कुदरती आफात आलमी मसला है। मुश्तरका कोशिशों से ही मनफी असरात को कम किया जा सकता है। आलमी बैंक पाकिस्तान को तवानाई मंसूबे के लिए $1 करोड़ कर्ज देगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से जून में कर्ज की मंजूरी मुतवक्के। फंड्स 2160 मेगावाट के दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। मंसूबे की तामीर से पाकिस्तान को फ्यूल कास्ट की मद में सालाना $1.8 अरब बचत होगी। दासू हाइड्रो मंसूबा 7 साल की ताखीर से साल 2028 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे पर अमल दरामद से पाकिस्तान को 3 सेंट फी यूनिट के हिसाब से सस्ती बिजली हासिल होगी। वजारत मनसूबाबंदी ने तमाम वजारतों से आइंदा 5 सालों का एक्शन प्लान तलब कर लिया। प्लान में मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दत के मनसूबे शामिल होंगे। प्लान में काबिल अमल अहदाफ, टाइम लाइन्स की वजाहत भी मांगी गई। 5 E's का फ्रेमवर्क पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए अहम करार। हुकूमत ने IMF को टैक्स नेट बढ़ाने के प्लान से आगाह कर दिया। टैक्स आमदनी का प्लान IMF को पेश। FBR में इस्लाहात से भी आगाह कर दिया गया। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाकर महसूलात को बढ़ाने का प्लान। टैक्स नेट को टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के जरिए वसी करने। 31 लाख रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की मनसूबाबंदी। टैक्स फाइल न करने वाले नॉन फाइलर्स की हतमी फहरिस्त मुरतब की जाएगी। FBR के चीफ कमिश्नर जनान फाइलर्स की तस्दीकशुदा फहरिस्त मुरतब। फील्ड फॉर्मेशन 2023 के गोशवारे जमा न कराने वालों का डेटा फराहम करेंगे। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। चमन और पशीन से शुरू होने वाली तहरीक हुकूमत को पास कर देगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम मुल्क भर में जलसे करेंगे। शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। आइन और कानून की बालादस्ती हमारी तहरीक का 1 पॉइंट एजेंडा है। बानी PTI बहुत जल्द रिहा होंगे। सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। बानी PTI वाहिद शख्स है जो अपने लिए खुद मसाइल पैदा करता है। अभी इंतखाबात हुए हैं, किसी तहरीक की कोई वजह नहीं बनती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की 7 में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों का इसका गलत इस्तेमाल किया। बारिशों के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया। मंछर झील की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर और सूबाई रहनुमा शरीफ खिलजी तहरीक इंसाफ में शामिल। कोयटा में उमर अयूब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैं PTI का हिस्सा था। पार्टी मजबूरी के तहत छोड़ी थी। मफाद परस्त हुकूमती पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन और बदतरीन धांधली हुई। उमर अयूब का शरीफ खिलजी की पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मरकजी तकरीब घड़ी खुदा बख्श में होगी। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। जलसे से बिलावल भुट्टो सरदारी समेत मरकजी और सूबाई रहनुमा खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, आज का इज्तिमा महज एक जलसा नहीं बल्कि ये शहीद के तरक्की पसंद और मुत्तहिद पाकिस्तान के विजन से वाबस्तगी का इजहार है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला सच्चाई और इंसाफ की तलाश की निशानदेही करता है। आइए सब मिलकर कायदे अवाम के हौसले जज्बे को मशाल राह बनाकर नए अज़्म के साथ आगे बढ़ें।
ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म, परदेशियों की आबाई इलाकों से वापसी का सिलसिला शुरू। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। रेलवे इंतजामिया ने खसूसी ट्रेनें भी चला दी। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासी बुनियादों पर भर्तियों की फहरिस्त तलब कर ली। मुलाजमिन की मौजूदा पोस्टिंग, ओहदों और तनख्वाह की तफसीलात भी तलब। ज़राए के मुताबिक पीसीबी में कवायद व ज़वाबत के बगैर भर्ती होने वालों की तालीमी असनाद को भी चेक कराया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी की हिदायत पर मुलाजमिन का रिकॉर्ड मुरतब करने का काम शुरू कर दिया गया। अगले हफ्ते अहम फैसले मुतवक्के। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। न्यूजीलैंड टीम का यह दौरा 14 से 28 अप्रैल तक 14 रोज पर मुश्तमिल है। 18, 20 और 21 अप्रैल को रावलपिंडी में 3 मैचेस खेले जाएंगे। 25 और 27 अप्रैल को लाहौर में 2 मैचेस खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी रवामा के आखिर में पाकिस्तान लाई जाएगी। पीसीबी पाक न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान ट्रॉफी पाकिस्तान लाने का ख्वाहिशमंद। ज़राए के मुताबिक वेस्टइंडीज के बाद ट्रॉफी को पाकिस्तान लाए जाने का इम्कान है। वेस्टइंडीज वोमेन क्रिकेट टीम कराची पहुंच गई। मेहमान टीम का इस्तकबाल वोमेन विंग की जनरल मैनेजर आयशा आशर ने किया। वेस्टइंडीज वोमेन टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की वोमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 वनडे इंटरनेशनल और 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। वनडे और T20 सीरीज के मैचेस 18 अप्रैल से 3 मई तक नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जाएंगे। और सिखों के मजहबी त्यौहार बैसाखी मेले की तकरीबात शुरू। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब की सिख बरादरी को मुबारकबाद। सदर जरदारी का अपने पैगाम में अक़लीतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का इरादा। शहबाज शरीफ ने कहा, बैसाखी बहार के मौसम की अलामत, मोहब्बत और खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। आए मिलकर एक पुरअमन दुनिया की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। मरियम नवाज का बैसाखी मनाने के आने वाले सिख बहन भाइयों को जी आयानो।